वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं और सीटीईटी एग्जाम हो चाहे केवीएस हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हर ही एग्जाम टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने चैप्टर कवर कर ली है, ठीक है। अभी जिनका नहीं हुआ है कवर वो जरूर जाके वीडियो देखें, और जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो इज ऑल्सो नोन एज। पहला है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, दूसरा है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, तीसरा है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, चौथा है नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। हेड टू टो का डेवलपमेंट है। प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि व्हाट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट सेंटर से पेरिफेरी तक जाता है, सेंटर से अदर पार्ट्स तक जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट हमारा क्या कहलाता है? सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट क्या हो गया? जो सेंटर से पेरिफेरी तक जाता है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल हो गया जो हेड टू टो तक का डेवलपमेंट है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है, डेवलपमेंट दैट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी। कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है जो सेंटर से पेरिफेरी, सेंटर से बाकी जगह जाता है? ठीक है, पहला है स्पाइरल, नहीं, गलत। लीनियर, गलत। प्रॉक्सिमोडिस्टल, अभी आपने जाना प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो सेंटर से पेरिफेरी तक जाता है वो डेवलपमेंट, इसलिए प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होगा। सिफेलोकॉर्डल नहीं होगा क्योंकि वो हेड टू टो तक जाता है। ये सब क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा याद रखिए क्योंकि सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल से ऑलमोस्ट हर साल या अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री नेटल पीरियड इज द पीरियड ऑफ। प्री नेटल पीरियड कौन सा पीरियड है? इन्फेंसी का है, चाइल्डहुड का है, प्रेगनेंसी का है या मिडिल चाइल्डहुड का है? जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए इन्फेंसी जो है, इन्फेंसी जो होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है, उसको हम लोग इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड 3 टाइप्स के होते हैं, मिडिल चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, ठीक है, जो जन्म से पहले का पीरियड होता है, जो 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, वो हमारा प्री नेटल पीरियड कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? प्री नेटल पीरियड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो प्री नेटल ये प्रेगनेंसी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, यस, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट। इसमें इनमें से कौन सा जो है वो फिजिकल डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट है? फिजिकल डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? कॉग्निटिव, फाइन मोटर डेवलपमेंट, सोशल डोमेन, मोरल डोमेन, क्या कहलाएगा? देखिए फिजिकल डोमेन क्या है, कॉग्निटिव डोमेन क्या है? जो तर्क वितर्क की शक्ति है, बच्चे की जो तर्क वितर्क की शक्ति है, जो उसकी रीजनिंग स्किल है, जो उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वो क्या कहलाएगा? कॉग्निटिव डोमेन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कॉग्निटिव डोमेन कहलाएगा। तो इसका फिजिकल से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सोशल डोमेन देखिए, अगर बच्चा सामाजिक है, वो समाज में रहना सीख गया है, समाज के तौर तरीके समझ रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब सब क्या है? ये सब सोशल डोमेन में आता है। मोरल डोमेन क्या है? बच्चे की नैतिक विकास किस तरीके से हुई है, वो कितना मोरली साउंड है। बट जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है, यानी कि जो फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, जैसे कि मसल्स, बिग मसल्स के जो डेवलपमेंट है, फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होगा? जैसे उंगलियों के मसल्स की डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पे फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी फिजिकल डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो फिजिकल डोमेन क्या हो गया यहाँ पे? फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। अगला चलिए हम लोग देखते हैं, इन विच स्टेज चाइल्ड गेट्स मोर इन्वॉल्व इन पीयर ग्रुप्स। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें चाइल्ड जो है वो पीयर ग्रुप्स में इन्वॉल्व होने लगता है? एडल्टहुड, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस। ये एक ऐसा एज है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना भी पसंद करते हैं, हर चीज एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ज्यादा एग्रेसिव एज भी इसको कह सकते हैं। मैंने हिंट दे दिया है, आप फटाफट बताइए। जी बिल्कुल सही, जिन्होंने कहा है एडोलसेंस, बिल्कुल सही है इसका आंसर। पीयर ग्रुप्स ज्यादातर एडोलसेंस के टाइम आता है, चाइल्ड मोर इन्वॉल्व होता है पीयर ग्रुप्स में। इसका असंगति का सही असर भी पड़ सकता है, गलत असर भी पड़ सकता है। अर्ली चाइल्डहुड नहीं, चाइल्डहुड नहीं होगा, एडल्टहुड नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाइज द सेम। नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला,
बस पकड़िए, क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। कंटिन्यूटी, नेवर एंडिंग यानी कंटिन्यूटी, लगातार, नेवर एंडिंग यानी लगातार, ठीक है। इंटरेक्शन, इंटर रिलेशन, इंटीग्रेशन, ये सब का ताल्लुकात नहीं है। नेवर एंडिंग यानी कंटिन्यूटी, कभी खत्म नहीं होता डेवलपमेंट, जन्म से लेकर हमारे मरण तक ये डेवलपमेंट चलते रहता है और चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के एजुकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? क्या उसकी हेरिडिटी रोल प्ले करती है, या उसकी इन्वायरमेंट रोल प्ले करती है, या दोनों, या फिर कोई नहीं? बच्चे की जो हेरिडिटी होगी, जो उसमें जीन होगा, वो हो सकता है उससे फिजिकली बहुत ज्यादा फिट हो, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो। इन्वायरमेंट हो सकता है कि आसपास की क्या वातावरण है, ठीक है। अगर वो फिजिकली बहुत ज्यादा साउंड है पर आसपास की वातावरण उसको अच्छी नहीं मिली है, मेंटली साउंड है बट आसपास की वातावरण अच्छी नहीं मिली है, तो उसके एजुकेशन पे प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। या फिर आसपास की वातावरण बहुत अच्छी है लेकिन वो फिजिकली और मेंटली उतना साउंड जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो भी फर्क पड़ेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट है उसमें दोनों ही इक्वल रोल प्ले करते हैं, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इक्वल रोल प्ले है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में सिग्निफिकेंट फैक्ट क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या है। इट डज नॉट अलाउ फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ठीक है। दूसरा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑल इंडिविजुअल हैव सिमिलर रेट ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत। सारे इंडिविजुअल के एक जैसे सिमिलर रेट ऑफ डेवलपमेंट हो ही नहीं सकते हैं। हर इंडिविजुअल अपने तरीके से डेवलप करता है, हर इंडिविजुअल का रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कभी नहीं। जनरल टू स्पेसिफिक, हमेशा जनरल होता है उसके बाद कोई विशिष्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये कभी नहीं होगा, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक, ये सबको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सरल से जटिल की तरफ, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक, ये उल्टा दिया हुआ है, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल हैव सेम रेट ऑफ डेवलपमेंट, जितने भी इंडिविजुअल है सबके पास सेम रेट ऑफ डेवलपमेंट है, नहीं, गलत। इट डज नॉट फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर ये जरूर सही है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जाना था, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, तो ये एक सिग्निफिकेंट फैक्ट हम कह सकते हैं। इसका सही आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हेरिडिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द। हेरिडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज में करता है? प्ले कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कल्चरल तो भाई कहीं से भी हो जाएगा चाइल्ड, है ना। कल्चरल तो कैसे, जो उसकी इन्वायरमेंट होगी, जैसा वो पलेगा बढ़ेगा, कल्चरल तो कभी भी हो जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अगला है हमारा सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए क्वेश्चन को आप, मैं बार बार कहूंगी, क्वेश्चन को आप लोग समझना सीखिए और उससे क्लू निकालिए। हेरिडिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कल्चरल, सोशल, इमोशनल, सभी एक जैसे लग रहे हैं, देख रहे हो ना आप। कल्चरल, सोशल, इमोशनल, बच्चे की जो आसपास का कल्चर कैसा है, समाज कैसा है, उसके आसपास सामाजिक विकास उसका कैसा है, भावनात्मक विकास उसका कैसा है, ये सब जो होता है, ये सब का हेरिडिटी ठीक है, बट इससे बहुत ज्यादा कोई वास्ता नहीं है। एनवायरमेंट जैसा भी होगा बच्चा उस हिसाब से ढल जाता है। लेकिन फिजिकल जो डेवलपमेंट है चाइल्ड का, ऑफ कोर्स हेरिडिटी रोल प्ले करता है फिजिकल डेवलपमेंट में। अगर उसके पिताजी लंबे हैं या दादाजी लंबे हैं तो हो सकता है बच्चा लंबा हो, या फिर उसके पेरेंट्स की आंखों का कलर कुछ अलग है तो हो सकता है बच्चों के आंखों का कलर वो हो, पेरेंट्स की IQ लेवल अच्छी है, हो सकता है बच्चे की IQ लेवल अच्छी हो। तो हेरिडिटी जो होती है, यहाँ पे IQ लेवल की अगर बात ना की जाए तो फिजिकल डेवलपमेंट एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कि हेरिडिटी का रोल प्ले करता है, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग हाइट एंड डायमेंशंस, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस। कॉग्निटिव क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, चलिए पहले सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर। पहला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर।
मैंने पहले भी बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। वो क्या होता है, बच्चे के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा होता है उसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। जो तर्क वितर्क की शक्ति होती है यानी कि जो इंटेलिजेंस होता है उसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल नहीं होगा, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है ये। अगर इसका सबसे सही आंसर जो जाता है वो जाता है डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डेवलपमेंट ऑकर्स इन ह्यूमन बींग्स। डेवलपमेंट जो होता है कब होता है ह्यूमन बींग्स में? क्वेश्चन है एडोलसेंस पीरियड जब तक होता है तब तक होता है, बचपन के अंत तक होता है, एडल्टहुड स्टार्ट होने तक होता है, या फिर पूरे जीवन काल होता है, बताइए। देखिए ग्रोथ जो होता है ना, ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड तक होता है और फिर वो रुक जाता है, पर डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है और डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो इसमें थ्रू आउट द लाइफ आप कह सकते हैं, ये सही आंसर है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हार्ड कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी, जनरल टू स्पेसिफिक। बताइए, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में जाना था। कॉम्प्लेक्स टू हार्ड कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल, पहले कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है स्पेसिफिक, अब वहां से फिर सरल होगा, मतलब सीधा, ठीक है। पहले कुछ सीधा होता है फिर जाके, पहले कुछ इजी होता है तब जाके कुछ टफ होता है ना। पहले कुछ इजी चीज होता है, ठीक है, तब कुछ टफ होता है, ठीक है। पहले बच्चा हाथ से मुंह में खाना लेने जानता है तब वो दांतों से चबाना जानता है ना। तो डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सिंपल टू इजी, स्पेसिफिक टू जनरल, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, ये सब कभी भी नहीं होगा। जनरल टू स्पेसिफिक इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a principle of human development? Human development का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? Sequentially, continuity, general to specific, ये सब पॉजिटिव वर्ड शो कर रहे हैं बच्चों। ये देखिए sequentially, continuity, general to specific, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन ये जो रिवर्सिबल आ रहा है ना, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। ये सब पॉजिटिव, ये रिवर्सिबल जो है ना, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। डेवलपमेंट ऐसा कभी नहीं होगा कि पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आप समझिएगा, नॉट को देखना आप लोग को सीखना होगा। कई बार क्वेश्चन में नॉट होता है, एक्सेप्ट होता है, वैसे क्वेश्चन में थोड़ा सतर्क होने की जरूरत होती है, वरना हमारा नंबर जा सकता है। क्योंकि ऐसा भी होता है 90 नंबर क्वालिफाइंग है और 89 आ गया, एक नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड इज यूजिंग हिज फिंगर्स टू होल्ड अ क्रेयॉन टू कलर अ काइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, एक बच्चा एक क्रेयॉन को पकड़ रहा है और वो काइट को कलर करने की कोशिश कर रहा है। वो किस चीज का एग्जांपल है, किस डेवलपमेंट का एग्जांपल है? फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, सेंसरी डेवलपमेंट, नन, बताइए। देखिए ग्रॉस मोटर जो होता है वो बड़े मसल्स का यूज होता है, ठीक है। सेंसरी मोटर जो होता है वो आंख, नाक, कान, ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनका यूज होता है। लेकिन जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है उंगलियों का यूज होता है, ठीक है। ये सब फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है। तो बच्चा अगर उंगलियों का यूज कर रहा है काइट को कलर करने के लिए, तो ये इसका सही आंसर फाइन मोटर डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड्स लाइफ इज ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड्स लाइफ को और हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो हमारा बच्चे का सेंसरी मोटर स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज ऑफ लाइफ को हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप लोगों ने समझे, ठीक है। अभी 1 मिनट, हाँ। तो ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे वीडियो आ जाएगी, जिसपे हम लोग, उस पे भी हम लोग क्वेश्चंस एमसीक्यूज करेंगे। केवीएस की प्रिपरेशन कराऊंगी मैं, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक। बहुत सारे पेड चैनल्स हैं केवीएस के लिए, जो बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन करें, अभी से ही लगे, बिकॉज नाउ इज द राइट टाइम, ठीक है। अभी राइट टाइम है केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि किस तरीके से आप लोग केवीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या क्या मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं,
मुझे भी आइडियाज की जरूरत है। आप लोग जरूर आइडियाज दीजिए कि किस तरह की केवीएस की वीडियोस आप लोग देखना पसंद करते हैं, बिकॉज मेरे लिए सब कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हो, आप ही लोग के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और आई वांट कि आप लोग जरूर बताएं कि किस तरह की वीडियोस आप लोग केवीएस में प्रिपरेशन करना पसंद करेंगे, किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे केवीएस की तैयारी के लिए। ठीक है, तो सीडीपी की वीडियोस चलती रहेंगी, इसी तरह आपका प्रिपरेशन कराती रहूंगी मैं। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।